हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे MLA और MLC के अंतर के बारे में कि MLA और MLC में क्या अंतर होता है। हालांकि MLC का जो पद होता है वो MLA के बराबर ही होता है, लेकिन तब भी MLA और MLC में अंतर होता है। जैसा कि अक्सर हम लोग समझते हैं कि विधायक होता है तो MLC की क्या ज़रूरत होती है, तो इनका अलग अलग इन लोगों में कुछ अंतर होता है। तो हम उस अंतर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि MLA और MLC का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, इसके साथ साथ इनके चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बाद MLA के चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि कौन कौन लोग इसमें वोटिंग कर सकते हैं, और इसके बाद MLC के चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि MLC के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं, और MLA की संख्या कितनी होती है, किसी राज्य में कितने MLA होते हैं, तथा उन MLA के हिसाब से उस राज्य में कितने MLC हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रत्येक राज्यों को चलाने के लिए राज्य की अपनी विधानमंडल होती है। इन विधानमंडल में चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में शासन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं। कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, दूसरी विधान परिषद। इन सदनों के सदस्यों को क्रमशः MLA और MLC कहा जाता है। यद्यपि ये दोनों विधानमंडल के सदस्य होते हैं, तो भी इनके निर्वाचन, न्यूनतम आयु, कार्यविधि आदि में काफ़ी अंतर होता है। यानी कि प्रत्येक राज्य का शासन चलता है, तो उस शासन को चलाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होती है। किसी किसी राज्य में, जो राज्य बड़े हैं तथा काफ़ी विकसित हैं, तो उनमें विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इन सभी विधानसभा और विधान परिषद में अलग अलग सदस्यों की संख्या होती है, जिनको क्रमशः MLA और MLC कहा जाता है। विधानसभा के सदस्यों को MLA और विधान परिषद के सदस्यों को MLC कहा जाता है। अब बात करते हैं कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। जी, सिर्फ 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। उसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, यानी कि इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि MLA और MLC के चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा क्या होती है। तो MLA के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्र होती है वह 25 वर्ष होती है, जबकि MLC के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वह 30 वर्ष होती है। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि MLC का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLA जो होते हैं वो किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं, जबकि जो MLC होते हैं वो किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य होते हैं। यानी कि जो MLA होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जबकि MLC जो होते हैं वह विधान परिषद के सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं इनके चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो MLA का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, यानी कि MLA के चुनाव में सीधे जनता मतदान करती है, जबकि MLC के चुनाव प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। तो MLC का चुनाव, यानी कि MLC का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो वह किस प्रकार से चुनाव होता है, तो इसमें 1/3 सदस्यों को विधायकों के द्वारा चुना जाता है, यानी कि जितने MLC के सदस्य होते हैं उन सदस्यों का 1/3 भाग है जो वो विधायकों के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद 1/3 जो भाग होता है वो नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जो 1/3 भाग है
वह नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्यों को, यानी कि 1/12 जो भाग है वह शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 भाग जो होता है वो शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद 1/12 भाग जो है रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 भाग रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के द्वारा चुनाव होता है। इसके बाद जैसे कि यूपी में अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 38 सीटें जो है विधायकों के द्वारा चुनी जाएंगी। उसके बाद 36 सीटें जो हैं वो नगर निगम, नगर पालिका के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद 8 सीटें शिक्षकों के द्वारा चुनी जाती हैं। उसके बाद 8 जो सीटें हैं वो स्नातकों के द्वारा चुनी जाती हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चुने जाते हैं। इसके बाद 10 सदस्यों को राज्यपाल अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है, जिसमें से कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, साहित्य आदि के क्षेत्र से जो लोग विशेष योग्यता रखते हैं उनको भी 10 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए तथा वह भारत का नागरिक होना चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए तथा जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा है उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए तथा वह किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से एमएलसी के लिए, तो एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए तथा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए तथा उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। तो एमएलए का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि एमएलसी का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्षों बाद पूरे सदस्य जो होते हैं एमएलसी के, उसका 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी राज्य में सरकार बनाना है, तो कोई पार्टी अगर सरकार बनाना चाहती है तो उसके लिए उस राज्य के 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी कि एमएलए उस राज्य में 2/3 एमएलए होंगे तभी आप सरकार बना सकते हैं, जबकि एमएलसी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर सरकार बनानी है तो आपके पास एमएलसी हों तब भी ठीक है, अगर एमएलसी नहीं भी होंगे तब भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो सरकार बनाने के लिए एमएलए की ज़रूरत होती है, जबकि एमएलसी की नहीं। विधान परिषद में सीटों के बारे में बात करते हैं तो विधान परिषद में एक निश्चित संख्या में सदस्य होते हैं जो कि विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होते हैं, यानी कि जो विधानसभा में सदस्य होते हैं उसके 1/3 से अधिक सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यूपी में 403 विधानसभा सदस्य हैं तो विधान परिषद में 134 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य भी होना जरूरी होता है, अर्थात विधानसभा की सीटों पर ही विधान परिषद की सीटें निर्भर करती हैं, जो कि 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इस वीडियो में एमएलए और एमएलसी के अंतर के बारे में बात की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें।